श्रीप्राशर जी बोले, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। ये 7 कुल पर्वत है। इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग है तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप में 9वां स्थान पर है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमीय में यवन बसे हुए हैं तथा व्यापार अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। इसकी नदियां हिमालय की तलहटी से वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा और विंध्याचल से तापी, प्योष्णी नदियां निकली है। गोदावरी, भीमर्थी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां उत्पन्न हुई है। वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्ट-पुष्ट रहते हैं। इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं। याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। हे महामुनि, इस जम्बूद्वीप से भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह कर्मभूमि है। जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। जो लोग इस कर्मभूमि में जन्म लेकर अपने फलाकार से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बूद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। इस पुराण का अगले पार्ट आप सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें।